हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवन सर ऑनलाइन। आज मैं बात करूंगा CDSL के बारे में। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए है और ये अभी करंट एक्चुअली प्राइस जो है करीब करीब 1840 रुपये के आसपास है, जो एक साल पहले ये 800 रुपये का था और आज देखिए ये बहुत ही अच्छा रैली इस शेयर में हुआ है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत में मेनली दो ऐसे कंपनीज़ हैं जिनके नाम है CDSL और NDSL। ये कंपनी करती क्या है कि जितने भी भारत में हजारों एक्चुअली कंपनीज़ हैं उनके जो शेयर्स हैं उसको डीमेटलाइजेशन करके डीमेट अकाउंट के रूप में रखती है। तो ये पहला काम है जिसके अंतर्गत वो एनुअल इशू चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस आपके IPO चार्जेस, सारे प्रकार के जो चार्जेस हैं इनको इनकम के रूप में इस कंपनी को मिलता है जिसका नाम है CDSL। अब देखिए कि ये CDSL जो है इसके अलावा भी आप देखेंगे कि ये जितनी भी नई नई जो कंपनीज़ हैं जब वो एक्चुअली लिस्टेड होती है तो उसमें भी ये IPO लाने में भी ये जो है चार्जेस जो है लेती है। तो कई ऐसे एक्चुअली चार्जेस, इसके अलावा भी CDSL ने करीब करीब इसके जो 22% इनकम है वो अपने इन्वेस्टमेंट से आता है। तो अपने आप में ये एक ऐसा एक्चुअली कंपनी है जो गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार इसको ये सुविधा मिलती है कि ये मोनोपोलाइज्ड एक्चुअली मार्केट ढंग से है, क्योंकि इसमें अदर प्लेयर की एंट्री जो है थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है। तो एंट्री एक्चुअली बैरियर के कारण इसको एक एडवांटेज मिला हुआ है। दूसरा चीज़ ये है, अभी आप देखिए 8-9 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट हैं और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये नंबर ऑफ द डीमेट अकाउंट बढ़ेंगे और ये जैसे जैसे बढ़ेंगे इस कंपनी के इनकम भी बढ़ने की पूर्ण एक्चुअली संभावना है। अब हम बात करते हैं कि अब पूरे देश के जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो 7-8% के एक्चुअली लोग ही भारत में जो है ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं और इसकी संभावना है कि जो आगे के समय में अधिक से अधिक लोग स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ेंगे और डीमेट अकाउंट खोल करके जो है इससे एक्चुअली ट्रेडिंग करेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत के एक्चुअली समृद्धि के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि भारत के लोग जो है शेयर मार्केट से जुड़े और जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा मनी कंपनीज़ को मिलेगा और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये देखिए CDSL जो है कहीं ना कहीं इसके क्या एडवांटेज है। देखिए पहला एडवांटेज ये है कि कैपिटल मार्केट इज़ बूमिंग। अभी के समय में यंग जनरेशन जो है कैपिटल मार्केट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे डीमेट अकाउंट बढ़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि डिपॉजिटरी बिजनेस जो है वो राइज हो रहा है। अब देखिए कि जितने भी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, सरकार ने अनलिस्टेड कंपनी को भी कहा है कि अपना जितना भी शेयर है वो डीमेट फॉर्म में रखें, डीमेटलाइजेशन फॉर्म में रखें, तो उससे भी इसको इनकम मिलता है। दूसरा थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि IPO से नए नए जितने भी या वो MSMEs हो या मतलब मिड कैप हो या वो मीडियम कैप हो, जिस प्रकार की कंपनी है जब वो IPO जो है लाती है तो CDSL को इससे इनकम होता है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके जो फाइनेंशियल जो आपके जो स्टेटमेंट्स हैं उसको देखने से पता चलता है कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड हाई लेवल ऑफ अर्निंग दिस कंपनी हैज़। तो ये सारे जो है इतना रैली होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि करीब करीब हजारों एक साल में ये करीब करीब डबल से भी ज़्यादा जो है इसका ग्रोथ हुआ है। और क्या कई बार ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या सर इसमें और पैसा लगाया जाए, तो इसकी चूंकि ये मोनोपोलाइज्ड मार्केट है, ये सिर्फ एकमात्र ऐसी एक्चुअली कंपनी है जो डिपॉजिटरी के रूप में लिस्टेड है। तो कहीं ना कहीं मोनोपोलाइज्ड मार्केट और जो है कई पोटेंशियल्स
होने के कारण कई संभावनाएं एक्चुअली इनके फेवर में जा रहा है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आगे के समय में भी ये रैली जो है कंटिन्यू रह सकता है। इसलिए एक फेवरेबल स्टॉक के रूप में ये हम इसको मान सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया एक स्टॉक जो करीब करीब जो है मोनोपोलाइज्ड एक्चुअली मार्केट इस कंपनी के लिए है। तो आज इतना ही। सी यू नेक्स्ट क्लास।